हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस रिवीजन सीरीज में आज हमारा टॉपिक धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता, जिनका नाम शुद्धोधन था, वो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, अर्थात इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे बात करें, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वो 4 दृश्य क्रमशः कौन कौन से थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखा, फिर एक शव, उसके बाद अंत में एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा इसी घटना को कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध ने वैशाली के आलर कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। मतलब आलर कलाम नाम के संत से सांख्य दर्शन शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए इस हिसाब से। ठीक है, ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ राजगीर गए, वहाँ के रुद्रक पुत्र, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी अर्थात फाल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तन में दिया। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन इसी घटना को कहा गया है, अर्थात उनके प्रथम शिक्षा को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनमें से प्रमुख अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और उदायन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश के चुंद द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के बाद हुआ। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। किसने किया था? मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 महास्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें डिटेल जानकारी पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता रखता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से स्वीकार किया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाते थे, वो उपासक कहे जाते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की सभाओं की बात करें तो 3 संगीतियाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में होती है। अध्यक्ष थे महाकश्यप।
किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सुबुकामी के अध्यक्षता में कालाशोक ने करवाई। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगल पुत्र तिष्य के अध्यक्षता में अशोक ने करवाई। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन वसुमित्र एवं अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क द्वारा आयोजित की गई। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। चौथी, ये ध्यान रखिएगा। धार्मिक जुलूस को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा शुरुआत हुई। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी हुआ। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का कॉन्सेप्ट दिया, जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। संसार दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। ये मार्ग इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और अंतिम है सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात एक्सटिंग्विशन ऑफ डिज़ायर्स, अर्थात जीवन मरण के साइकिल से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर न प्राप्त करना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। इसके अलावा गृहस्थों के लिए केवल 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील को माना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, जिसे मध्यमा प्रतिपदा का संज्ञा दी गई है, का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ गांधार शैली में निर्मित की गईं, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा काल के अंतर्गत मथुरा शैली में बनी थी। दोस्तों, इस तरह से हमने लुसेंट में दिए हुए बुद्ध के सेक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। इसके अलावा कुछ एडिशनल जो फैक्ट टेबल के फॉर्म में दिए हैं उसको भी हमने देखा। ठीक है, आई होप यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी हैं, जैसे बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक, इसको देख लेते हैं। जैसे बुद्ध के जन्म को दिखाने वाला प्रतीक कमल एवं शांड है। उनके गृह त्याग को घोड़े से दिखाया जाता है। ज्ञान हेतु पीपल अर्थात बोधि वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। निर्वाण को दिखाने के लिए पद चिन्ह, मृत्यु के लिए स्तूप प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में लुसेंट ने पूरी चीज़ों को काफ़ी डिटेल से पूछा है और पूछे गए PYQs को कवर किया है। सो आई होप आपको ये चीज़ें पढ़ने में मज़ा आया हो। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।